दोस्तों, भारत ने आज एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है रेल बेस्ड न्यूक्लियर केपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल का। यह मिसाइल इतनी एडवांस्ड है कि इसे चलती ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर तक, यानी कि दुश्मन चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, ये मिसाइल उसे पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। यह तुरंत डिप्लॉय हो सकती है और दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। दोस्तों, इस टेस्ट के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास रेल आधारित मिसाइल लॉन्च टेक्नोलॉजी है। यानी अब भारत की सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और हमारी आर्मी को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों और सैनिकों की मेहनत का नतीजा है। सच कहें तो आज का दिन भारत की रक्षा क्षमता के लिए गोल्डन चैप्टर बन गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की ये नई मिसाइल हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा चेतावनी संदेश है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही गर्व दिलाने वाली खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का नेक्स्ट अपडेट, राजस्थान के डीग जिले में कामा की विधायक नौक्षम चौधरी एक सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। हादसे में एक युवक राजवीर की मौत हो गई थी और जब नौक्षम चौधरी उनके परिवार से मिली तो वे खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखें भर। परिवार को सांत्वना देते हुए विधायक नौक्षम चौधरी बहुत भावुक हो गई। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने यह दिखा दिया कि उनका दर्द सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक इंसान का भी था। इस दुख की घड़ी में उन्होंने परिवार को हिम्मत रखने की सलाह दी और उन्हें 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। यह घटना दिखाती है कि राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। धीरे धीरे संगीत बंद हो जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी बात कही है जो हर भारतीय का दिल जीत रही है। पहलगाम में अपनी फिल्म सरदार जी की शूटिंग के दौरान दिलजीत ने भारत पाकिस्तान मैच और कुछ सोशल मीडिया विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, पंजाबी और सरदार कभी देश विरोधी नहीं हो सकते। दिलजीत ने यह भी समझाया कि पंजाब और देश के बीच कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा खून भी लाल है। यह बयान तब आया जब भारत पाक मैच के बाद पंजाबी कलाकारों को ट्रोल किया जा रहा था। दिलजीत ने अपने शब्दों से उन सभी लोगों को जवाब दिया पंजाबियों को देश के खिलाफ समझते हैं। दिलजीत ने आगे कहा कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एकजुट होकर रहना चाहिए। संगीत धीरे धीरे धीमा होकर बंद हो जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड में हुए एक ऐसे प्रदर्शन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर में कुछ छात्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक सिंबॉलिक अंतिम यात्रा निकाली। दरअसल छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर परेशान थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस तरह से अपना गुस्सा दिखाया। छात्रों का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है और सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इस अंतिम यात्रा के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी नजर में शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। यह प्रदर्शन सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। छात्रों का यह तरीका दिखाता है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग किस हद तक जाकर विरोध करते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है एक दुखद कहानी जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला के निधन के बाद उनके पति पराग त्यागी ने अपनी पत्नी की यादों को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा किया है जो हर किसी का दिल छू लेगा। एक इंटरव्यू में पराग ने बताया कि शेफाली के जाने के बाद भी वे उनकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके टूथब्रश से ब्रश करता हूँ। यह सुनकर हर कोई भावुक हो गया। पराग ने बताया कि वे शेफाली के तकिए, उनके बिना धुले कपड़े और उनके परफ्यूम को आज भी संभाल कर रखते हैं। पराग का कहना है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें महसूस हो कि शेफाली उनके पास ही है। यह पराग के गहरे प्यार और दुख को दिखाता है और यह भी कि वे अपनी पत्नी की यादों को कभी जाने नहीं देना चाहते। आज का नेक्स्ट अपडेट है आप बात करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर की जो सीधे पहाड़ों से आ रही है। लद्दाख में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहाँ JNZ यानी युवा पीढ़ी के लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना। ये युवा कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने लोकल मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की मांग की। इस प्रदर्शन की वजह जलवायु परिवर्तन, रोजगार की कमी और स्थानीय स्वायत्तता ऑटोनॉमी से जुड़ी हुई है। विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां छात्र और स्थानीय लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। सरकार भी इस आंदोलन पर करीब से नजर रखे हुए है क्योंकि यह पूरे क्षेत्र में जोर पकड़ रहा है। लद्दाख से एक साफ संदेश आ रहा है, अब युवा चुप नहीं बैठेंगे।